गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 22 हिरोशिमा की पीड़ा इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। हिरोशिमा की पीड़ा इस कविता के कवि जो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी जो हैं वे हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। इनका संक्षिप्त परिचय दी थी, आज थोड़ा बहुत और बता देती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं हिंदी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी रहे हैं और भारतीय जनसंघ की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही है। उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित भी किए गए हैं, जैसे कि 1942 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1924 में लोकमान्य तिलक और 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा उनका परिचय हुआ। उनकी शिक्षा के बारे में भी बता देती हूँ। स्कूली शिक्षा जो थी, आप जानते हो ना कि वे ग्वालियर के रहने वाले थे, तो उनकी स्कूली शिक्षा जो थी वे ग्वालियर से ही हुई थी और आगे की पढ़ाई वे ग्वालियर में ही वहाँ के विक्टोरिया कॉलेज से किए थे। ठीक है, चलिए अब ये तो हुआ इनका परिचय। अब यहाँ से हम लोग कविता शुरू करते हैं। तो इस कविता में जैसे हिरोशिमा की पीड़ा, वहाँ पर ये जापान का ही एक देश है। तो जब किसी देश में नरसंहार जो होता है ना, वो समस्त मानव जाति की चेतना को झंझोड़ देता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व तो क्या होता है, यही बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कविता प्रारंभ करते हैं, उसके भाव को समझते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम जो पढ़े थे उसके भी थोड़ा सा मैं आपको उसको रिवाइज करवा देती हूँ। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार को सुनकर रात को सोए कैसे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर कवि जो हैं कह रहे हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में भीषण नरसंहार हुआ था, उसको वाजपेयी जी याद करते हैं और दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और दुखी हृदय से लिख रहे हैं कि अचानक रात्रि में मुझे हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार की याद आते ही मेरी नींद जो है उचट जाती है, आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जहाँ इस विध्वंस के समाचार ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर सभी को दुखी कर दिया, उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, इनके प्रयोग से ही 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य मृत्यु के गर्त में समा गए। क्या उन वैज्ञानिकों की नींद हराम नहीं हुई होगी? उनका हृदय दुखी नहीं हुआ होगा? उन्हें नींद कैसे आई होगी? नरसंहार का समाचार सुनकर क्या उनके हृदय में पीड़ा का भाव जागृत नहीं हुआ होगा? ऐसा वे रात में जब उनकी नींद खुल जाती है तो वो इस प्रकार से विचार करने लगते हैं और उनका हृदय जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ये अब आगे की कविता को हम लोग देखते हैं और उसके भाव को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दांत में फंसा तिनका, आँख की किरकिरी, पाँव में चुभा काटा,
आँखों की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं। दांत में फंसा तिनका, आँखों की किरकिरी, पाँव में चुभा कांटा, आँखों की नींद मन का चैन उड़ा देता है। जैसे क्या बता रहा है कि वाजपेयी जी ने एक सामान्य स्थिति में मनुष्य कैसे बेचैन हो जाता है, मनुष्य की बेचैनी के बारे में बता रहा है कि अगर जैसे दांत में फंसा तिनका, हम खाते वक्त देखते हैं कि कभी कभी हमारे दांतों में खाने का अनाज का कुछ भी कण होता है वो फंस जाता है, तो उसके कारण से हम कितने परेशान हो जाते हैं। हमारी जीभ जो है बार बार वहीं जाती है। आँख में अगर कोई तिनका घुस जाता है तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बार बार आँख में हमारे हाथ जाते हैं, हम देखने में असमर्थ होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। पाँव में अगर कोई कांटा चुभ जाता है, छोटा सा कांटा, तो उसमें भी हमको इतनी पीड़ा होती है कि हम चल नहीं पाते हैं। ये हमारी नींद हराम कर देता है ना। तो मैं इसके भाव को अच्छे से और बता रही हूँ। कवि कह रहे हैं कि अगर दांत में कोई कण फंस जाए, अगर दांत में कोई कण फंस जाए, आँखों में कोई तिनका चला जाए, दांत में कोई कण फंस जाए, आँखों में कोई तिनका चला जाए, या पैरों में कोई कांटा चुभ जाए। कवि कह रहे हैं कि दांत में कोई कण फंस जाए, आँखों में कोई तिनका चला जाए, या पैरों में कोई कांटा चुभ जाए, और जब तक ये निकल ना जाए, ठीक है, जब तक ये निकल ना जाए, मनुष्य की नींद व चैन सब चीज़ छिन जाता है। ये चीज़ें जो हैं जब तक निकल नहीं जाती हैं तब तक मनुष्य की नींद और चैन जो है वह छिन जाती है। मतलब छिन जाती है मतलब कि उसको किसी भी प्रकार से आराम जो है नहीं मिल पाता है। दांत के कारण से वह परेशान रहता है। उसके आँखों में जब कोई तिनका चला जाता है तो उससे भी वो परेशान हो जाता है। पाँव में कांटा चुभ जाता है तो भी परेशान हो जाता है, जिसके कारण से ना उसे नींद आती है ना उसे चैन आता है। ये सारी चीज़ें उससे छिन जाती है। उसके बाद आगे की कविता को देखिए। सगे संबंधी की मृत्यु किसी प्रिय का न रहना, सगे संबंधी की मृत्यु किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी बिछोह, हृदय में इतनी पीड़ा इतना विषाद भर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हूँ। मनुष्य का हृदयगत बातों को कवि बताना चाह रहे हैं। मनुष्य के हृदय में जो भी बातें होती हैं उसको कवि जो है यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मनुष्य अपने सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार की मृत्यु या कोई प्रिय व्यक्ति के अचानक, प्रिय व्यक्ति या तो फिर परिचित की मृत्यु होने पर भी बहुत दुखी हो जाता है। सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार की मृत्यु या कोई प्रिय व्यक्ति अथवा परिचित की मृत्यु होने पर बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि पालतू पशु की मृत्यु हो जाने पर भी उसे बहुत पीड़ा होती है। यहाँ तक कि पालतू पशु का बिछोह, है ना, हृदय में इतनी पीड़ा भर देता है, इतना विषाद भर देता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी की मृत्यु हो जाने पर भी उसे बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर से मैं बता देती हूँ कि कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर दांत में कोई कण फंस जाए, आँखों में कोई तिनका चला जाए या पैरों में कोई कांटा चुभ जाए तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, और जब तक ये निकल न जाए मनुष्य की नींद व चैन जो है सब कुछ छिन जाता है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार की मृत्यु या कोई प्रिय व्यक्ति के अथवा परिचित की मृत्यु हो जाने पर भी मनुष्य तो है दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी की मृत्यु भी हो जाए, पशु पक्षी की मृत्यु हो जाने पर भी उसे बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देखे, साथ में उनके द्वारा लिखी हुई ये कविता के भाव को समझे। आगे की जो बची हुई पंक्तियाँ हैं उसको हम
अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे।